नमस्कार। मकर लगन और अप्रैल का गोचर, कैप्रिकॉर्न ऑन द बेसिस ऑफ अप्रैल प्लेनेट ट्रांजिट, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन हमेशा की तरह बात करेंगे थोड़ा सा मकर वालों के लिए। मकर राशि जो कि इसका जो एक क्राइटेरिया होता है, जो उसका एक लिमिटेशन होती है इसकी, वो होती है आपके 10th हाउस, यानी कि जन्म पत्रिका का दसम भाव। दसम भाव क्या होता है? दसम भाव हम आप सब जानते हैं कि हमारे कर्म का होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है वो आपके कर्म को इंगित करती है। तो इन लोगों का जो जन्म होता है या इन लोगों का जो लाइफ का फुल जो एक फोकस्ड होता है या फुल जो गोल होता है वो होता है कर्म। 10th हाउस, स्टेटस, कर्म। तो ये लोग इसलिए हार्ड वर्कर होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कैप्रिकॉर्न वाले बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, उसका कारण ये है कि कर्म ही करना इनको पड़ता है और ये कर्म करने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा नो शॉर्टकट, नो फ्रॉड, ये सब चीजें इनके लिए नहीं बनी हुई है। नो जो है शुगर कोटिंग, ये सब चीजें इनके लिए नहीं बनी है। इनके ऑनर होते हैं हमारे सैटर्न साहब, यानी कि शनिदेव जी, जो वैसे ही जो है ऑनेस्ट और एक कहते हैं दंडाधिकारी, जो न्याय के देवता कहे गए हैं। आप सही करेंगे तो सही आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट थोड़ा देर से मिलेगा। लेकिन अगर अच्छा करेंगे तो रिजल्ट जो मिलेगा देर से भले मिलेगा, हार्ड वर्किंग के बाद भले मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि रंग से राजा बनाने के लिए अगर किसी ग्रह का नाम लिया जाता तो वो है शनिदेव महाराज। जरूरी है कि वो चाहते हैं कि आप उनके अनुकूल रहिए, आप अपने से छोटों को इज्जत दीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, सात्विक रहिए। हालांकि मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनके ये एट्रीब्यूट्स हैं कि इस तरीके से आपको रहना है। तो इसके अलावा बात करूं कि इनका जो क्या बोलते हैं नेचर होता है, तो ये मूविंग नेचर एक राशि होती है ये। और ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं चीजों में, अपने निर्णयों में चेंज करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी होते हैं ये, क्योंकि अर्थ एलिमेंट भी इनसे जुड़ा हुआ है तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये। पहले से रटी रटाई, पहले से चली आ रही सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, ये चीजों को समझते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल चीजों को निपटाते हैं और अपने निर्णयों में उसी के हिसाब से अपनी वर्किंग में चेंजेस भी ये करते हैं। तो इस तरीके की पर्सनालिटी जो होती है वो कैप्रिकॉर्न होती है। बात की जाए इनके नक्षत्रों की तो उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि। सूर्य अपने आप पे जो ग्रहों का राजा है, चंद्र ग्रहों की रानी कही गई है और मंगल एनर्जी कारक कहे गए हैं। साथ में यानी कि नेम फेम भी आ गया और एक ठंडक भी आ गई, शीतलता भी आ गई, बुद्धि विवेक भी आ गया और तेजी भी आ गई और साथ में हार्ड वर्क भी आ गया। इस अगर ये सारी चीजें एक व्यक्ति को मिल जाए तो उसको जो है सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इस तरीके की शख्सियत है कैप्रिकॉर्न की। तो ये तो रही कैप्रिकॉर्न का इंट्रोडक्शन। बात करते हैं गोचर की कि अप्रैल का जो गोचर है वो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं करने में मन लगेगा या फिर कर्म के माध्यम से, वर्किंग के माध्यम से कुछ ना कुछ यात्राएं आप करेंगे। इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनी हुई है और कर भी रहे होंगे, क्योंकि सैटर्न काफी समय से बैठे हैं और अभी 2 जून 2027 तक यहाँ रहने वाले हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो रिश्ते बिगड़े थे पड़ोसियों से, छोटी भाई बहनों से, यहाँ आप उसको रिपेयर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बातचीत में कमी, मतलब आप लोग वैसे ही बात कम करते हैं, बात समझते ज्यादा है, हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं लेकिन बातचीत कम करते हैं। तो वो सारा नेचर तो आपका रहता है, तो वो वहां देखेगा देखेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं और मरकरी बैठे हैं। लेकिन सेकंड में जो राहु बैठे हैं वो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो आपको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी अर्गल चीज ना खाएं, भोजन का विशेष ध्यान रखें, झूठ ना बोलें, क्योंकि ये झूठ अगर आप अपने घर परिवार से बोलते हैं तो समस्या होती है। और इसके अलावा क्योंकि मरकरी यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, भाग्य का स्वामी है ज्वाइन कर रहा है, ये बेहतर योग है। यानी कि वेल्थ एक्युमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन राहु जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करते हैं। यानी कि ये राहु अगर किसी की जन्म पत्रिका में जन्म का राहु सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो वो व्यक्ति अपने धन को बढ़ाने के लिए, धन को एक्यूमुलेट करने के लिए किसी से भी किसी भी इस तरह का झूठ बोल सकता है। इस तरीके के सिम्टम्स राहु के कहे गए हैं। लेकिन ये राहु एक इल्यूशन है, कुछ समय तक रहता है, लेकिन जब इसका
आवरण हटता है तो चीजें बहुत खराब हो जाती है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलना है, लेकिन हमें चीजों को जहां तक हम कर सकते हैं कंट्रोल करके रखें। झूठ ना बोलें, परिवार वालों से तो झूठ ना बोलें, और परिवार के माध्यम से धन एकत्रित करने के लिए झूठ तो बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि ऐसे ऐसा धन बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए हाँ देखिए यहाँ पर मरकर ये बुआ बहन से कुछ भ्रामक चीजें, कुछ समस्या यहाँ भी रह सकती हैं, या उनके माध्यम से, या कह लीजिए उनको झूठ बोलकर धनवर लेना, इस तरह की चीजें आप ना करें। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस में बैठे हैं आपके सन, आपके 8th लॉर्ड बैठे हैं थर्ड हाउस में, मार्स बैठे हैं, यानी कि जो आपके 4th और जो है 11th लॉर्ड है, सैटर्न आपके लग्न स्वयं बैठे हैं, बता चुका हूं। तो यहाँ पर कह सकते हैं पिता के स्वास्थ्य को लेकर पिता के साथ कुछ छोटी मोटी यात्रा यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई जो नहीं। 8th हाउस एरिया में काम कर रहे हैं, यानी कि इंश्योरेंस है, इंडस्ट्रीज है, या फिर कह लीजिए ऑकल्ट रिसर्च के काम कर रहे हैं, वहां जुड़े हुए हैं, तो छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से फायदा होगा। अदरवाइज पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता का विषय यहाँ रहेगा। केतु भी बैठा है, बातचीत में कमी भी रहेगी उससे। मार्च यहाँ बैठे हैं, यानी कि जो छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, वो यात्रा अगर प्रॉपर्टी को लेकर है तो आप मानिए, यकीन मानिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा सैटर्न बैठे हुए, मगर खुद यहाँ बैठे हैं, तो आप बहुत सोच समझ के, मतलब थर्ड हाउस को आप मैनेज कर पाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, कुछ समय आपकी उपस्थिति वहां पर है। बात करते हैं आपके 4th हाउस की वीनस बैठे हैं, 4th हाउस में वीनस अच्छे माने गए हैं, और सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए बहुत बेहतर योग है। पंचम भाव के स्वामी हैं यहाँ पर, यानी कि हो सकता है धन का व्यय भी हो सकता है, और वो बच्चों पर हो सकता है, उनकी पढ़ाई पर हो सकता है, जिससे प्रेम करते हैं उन पर हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं आपके 5th हाउस के 5th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में, नेगोशिएट कर रहे हैं प्रेम के भाव को। मैंने कहा ना, व्यय हो सकता है इन सब चीजों पर, कुछ ऐसा चीज हो, कुछ नेगेटिव चीजें हो जाए, उस पर खर्चा करना पड़ सकता है। इस तरीके की चीजें यहाँ हो सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि जो पंचम भाव का स्वामी जो अपने से नेगोशिएट तो कर रहा है, लेकिन नौकरी के भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए मैं कहूं कि वो उनका घर है, इसलिए पॉजिटिव है, अदरवाइज यहाँ चीजें खराब होती। देखिए नौकरी का नेगोशिएट का भाव, अगर अगर वो आपके कर्म के भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपसे सेवा भाव जो है ना उसको विरक्त कर देगा। लेकिन यहाँ पर उनका अपना ही घर है, तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो बहुत लिमिट में होंगी। ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ये आपके 10th हाउस से जो रिलेशन बन रहे हैं ना वीनस का, वो बेहतर है, वहां पर धन की प्राप्ति होगी, और वो वेल्थ आप अपने वर्किंग प्लेस पर काम कर कर आप प्राप्त करेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। हो सकता है माँ या बच्चे उसमें आपको सपोर्ट करें। बात करते हैं आपके 6th हाउस की, जुपिटर बैठे, डेफिशिएंसी ऑफ मनी यहाँ देंगे देंगे, लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो बैठे हैं, और जुपिटर जो है आपके, अगर मैं कहूं तो आपके जुपिटर की बात करूं तो 3 और 12th लॉर्ड हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि 3 और 12th लॉर्ड है, यानी कि नौकरी वगैरह मिलने में थोड़ा एफर्ट्स लगेगा। नौकरी किन एरिया से मिल सकती है? नौकरी आपकी लीगल फील्ड, बैंकिंग फील्ड्स, या फिर कह लीजिए मेडिकल फील्ड्स में आप नौकरी पा सकते हैं, या फिर विदेश में जाके नौकरी कर सकते हैं। इस तरीके के योग भी यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि उसके चक्कर में कुछ लोन वगैरह, ऋण वगैरह आपको ना हो जाए। इस तरह की चीजें भी रह सकती है। कोर्ट कचहरी के कुछ चीजें चल रही हैं। इवन कोर्ट कचहरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों में, या इस तरह की चीजें कुछ हैं जो कोर्ट कचहरी का चल रहा है, तो वहां पर थोड़ा बुद्धि विवेक का यूज करें और उसके बाद आगे बढ़े। बात करते हैं मतलब रोग रिपुरण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं निपटने में थोड़ी मेहनत लगेगी, और उसको लेकर छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ रह सकती हैं। आप बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th हाउस में जो है चंद्रमा की राशि पड़ी हुई है, और ये जो आपका देखिए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या होता है ना, जो उनके स्पाउस होते हैं और इनमें ट्यूनिंग बहुत अच्छे नहीं होती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में तो है ही, होती ही राशि है, लेकिन यहाँ पर जो तत्व है और जो प्लेनेट है आपस में अच्छे नहीं, एक फ्रेंडली माहौल इनका नहीं होता, एक विष योग का निर्माण होता है। भले ग्रह कहीं भी हो, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है, ग्रह अगर अच्छी जगह प्लेस है समस्या कम होती है एडजस्टमेंट करने में, ग्रह अगर अच्छी जगह प्लेस नहीं समस्या ज्यादा होती है एडजस्टमेंट करने में। तो यहाँ पर जो आपका स्पाउस है वो उसके मूड चेंजिंग हो सकता है, वो मूड चेंजिंग हो, या फिर घूमने फिरने का शौकीन हो, छोटी मोटी यात्रा घूमता फिरता रहे, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। व्यापार अगर कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं यात्राएं अधिक हो सकती हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर सही मायने में कहूँ कि जो आपका स्पाउस है बड़ा ट्रू हार्ट होता है, इसमें कोई जो नहीं है। बात करते हैं आपके 8th हाउस की, केतु बैठे हो 8th हाउस में, और
सूर्य की राशि में बैठे हैं तो पिता से बातचीत में कमी, पिता के साथ ट्यूनिंग में कमी रह सकती है। ड्राइव केयरफुल करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ मैं कहूँ कि रिसर्च वगैरह में आपका मन लग सकता है। अगर आप ऑकल्ट वगैरह जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। तंत्र मंत्र विद्या के लिए ये योग यहाँ पर केतु का अच्छा है। केतु क्या करता है, केतु डिटैच करता है, मतलब आप अगर 8 हाउस एरिया में जुड़े हुए भी है ना, तो केतु आपको अच्छे रिजल्ट तब देगा जब उस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचे ना। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। केतु यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि विपरीत राज्यों का निर्माण भी कर रहा है, क्योंकि 12th को कनेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी 8 हाउस एरियाज में अगर काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आप चीजों को नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं विदेश से लिंक होकर विदेशी मुद्रा में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सेकंड भी कनेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके सुख में वृद्धि भी केतु कर सकता है। साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर केतु बिगाड़ सकता है और आपके परिवार से आपका डिटैचमेंट भी करा सकता है, ये भी ध्यान रखिए। तो केतु के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है, आप स्पिरिचुअल हो जाइए अगर केतु आपका अच्छा नहीं है और इस गोचर वर्ष भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्योंकि केतु अगर आपके जन्म पत्रिका में अच्छा है तो इस बुरे गोचर में भी वो उतना नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देगा। बात करते हैं नवम भाव की 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। भाग्य के बस जो है पैसा मिलेगा, जो अपेक्षा करेंगे मिलेगा, लेकिन झूठ ना बोले, इस चीज की बॉन्डिंग आपको रखनी पड़ेगी। अपनी हायर स्टडी को लेकर भ्रामक ना हो, वहां पर अचानक से निर्णय ना लें। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं 4th हाउस में। जो कर्म करेंगे, जो काम करेंगे, उससे सुख में वृद्धि होगी, वेल्थ एक्यूमुलेट होगी, वेल्थ प्राप्त होगी और पत्नी का सहयोग भी यहाँ रहेगा। इस पीरियड में मैं आपको कहूँ तो पत्नी भी आपकी वर्किंग हो सकती है, ऐसा भी यहाँ देखने को मिल सकता है आपको, या उनका माइंड सेटअप ऐसा हो सकता है। 11th लॉर्ड आपके बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। मतलब जो भी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और मैं या भाई के साथ या प्रॉपर्टी को लेकर कहीं भी छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं डील को लेकर, तो वहां आपको सक्सेस मिलेगी। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके छठे भाव में। 12th लॉर्ड का छठे भाव में बैठना जो है एक विविध राज्यों को हम कह सकते हैं इसको, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ मनी दिखाएगा। व्यापार के लिए अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन अगर व्यापार कहीं ना कहीं आपका विदेश से जुड़ा हुआ है तब तो ठीक है। अदरवाइज जो है समस्या है। नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए मैंने बोला 12th एरियाज में नौकरी करना चाहें तो कर सकते हैं। 6th हाउस के एरियाज में सेवा भाव को ये जो है बहुत ज्यादा करने अभी नहीं देंगे, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है। बात की जाए स्टूडेंट की, स्टूडेंट के लिए टाइम थोड़ा टफ है। मैरिज के लिए भी ये टाइम अच्छा नहीं मैं कहूंगा। ओवरऑल घर परिवार से जो है झूठ ना बोलें और अपने खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान रखें, नियंत्रण रखें। छोटे भाई बहनें छोटी मोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, इसमें पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं रेमेडीज की। 17 अप्रैल को जो है अवश्य है। जन्म का राहु अगर अच्छा नहीं है तो निसंदेह आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें, या तो सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान दे सकते हैं। प्रदोष की बात करें, बुद्ध प्रदोष 15 अप्रैल, बॉम्ब 28 अप्रैल को है। और 7th हाउस एरियाज में इश्यूज हैं तो आप निसंदेह करें, और अगर ऐसे इश्यूज बने हुए हैं तो आपको साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। चतुर्थी की बात करें, 5 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी है, 20 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि नौकरी में समस्या है या भाग्य से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये आप करें, भगवान गणेश की उपासना करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, सोना वगैरह खरीद सकते हैं तो खरीदे, अच्छा इस दिन सोना खरीदना रहता है। पूर्णिमा 1 अप्रैल के है, मून मेडिटेशन करें, मन को जो है बलवान या मन को बलि जरूर करें आप, ये एक अच्छा एक रेमेडी होता है इसका। क्वालिटीज हार्ड वर्कर्स होते हैं आप, बेस्ट सनसाइन टॉरस वर्गो होते हैं। हेल्थ इशू 21 और 22 अप्रैल आ सकता है। स्ट्रेस 25, 26, 27 अप्रैल स्ट्रेस अधिक रहेगा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें, उन दिनों अधिक खर्चा हो सकता है, वो दिन 8 और 9 अप्रैल हो सकते हैं। स्टोन में नीलम डायमंड पन्ना धारण कर सकते हैं। भगवान शिव की उपासना आपके लिए बहुत बेहतर है। भगवान गणेश की उपासना आप कर सकते हैं। माँ भगवती की उपासना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। बात करें गज केसरी योग की, 9, 10, 17, 23 और 30 अप्रैल को गज केसरी योग विद्यमान रहेगा। तो ओवरऑल जो महीना है मैं कहूँ ये महीने में आपके वेल्थ के लिए ठीक है, आपके वर्किंग के लिए, प्रोफेशन के लिए ठीक है। मनी मनी एक्यूमुलेट करने के लिए भी बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा और छोटी मोटी यात्रा करना अभी बेनिफिशियल रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ मनी जरूर फील होगा। नौकरी के लिए स्पेसिफिक एरिया है, वहां कर सकते हैं। व्यापार में बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। राहु जो है 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं धन जुगाड़ तो आपको कर ही देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि गलत तरीके से धन ना आए। खाने पर स्पेशली ध्यान रखें।
तो ये एक छोटा-सा प्रोडक्शन था कैप्रिकॉर्न का अप्रैल ट्रांजिट का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है जो आपके संपर्क में कैप्रिकॉर्न है उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने अप्रैल का गोचर उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू वेरी मच। राधे-राधे। जय माता दी।